नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये है द्रौपदी मुर्मू जी की। और हमारे देश को एक ऐसी राष्ट्रपति मिल चुकी है जो कि बहुत क्वालिफाइड है, बहुत ही सभ्य महिला है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश को मिल चुकी है। और हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आर.वी. रमन्ना सर ने इनको शपथ दिलाई है और हमारे देश को 15वें नंबर की राष्ट्रपति मिल चुकी है। साथियों, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही शानदार है। इनके जीवन के बारे में जितनी भी व्याख्या करें उतनी भी कम है। साथियों, ये एक ऐसे समूह से आती है जो एक बहुत पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इन्होंने साबित कर दिया कि इंसान किसी भी वर्ग से हो, चाहे उच्च वर्ग से हो चाहे निम्न वर्ग से हो, अगर किसी व्यक्ति को आगे तक जाना है, अपने जो सपने पूरे करने हैं, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, ये संथाली जाति से बिलोंग करती हैं और आदिवासी समूह से आती हैं। साथियों, ये एक बहुत ही क्वालिफाइड और हमारे देश को अच्छी राष्ट्रपति मिल चुकी है। साथियों, चलिए तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्विट की तरफ चलते हैं हम और जानते हैं कि आज का मोटिवेशनल क्विट क्या है। और हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है और किस प्रकार उनका पावर्स होती हैं और किस प्रकार उनका जो भूमिका होती है किस प्रकार होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एक सुंदर से मोटिवेशनल की तरफ। तो चलिए साथियों, चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल की तरफ। साथियों, आज का मोटिवेशनल है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, हम कुछ ही बोलते रहे कि यार हमें कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है या फिर एक बहुत ही उच्च पद पर जाना है, तो बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए लगातार, है ना। बोल तो इंसान कुछ भी देता है कि यार हम वो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लेकिन उन सपने पूरे करने के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे तो बोलने से क्या होता है। आपके जो हौसलों में जान होनी चाहिए ना। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो सपना पूरा होगा, नहीं तो सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ठीक है। तो दोस्त साथियों, क्या है ना कि अगर कोई हमें गोल में जाना है, अब हमारा कोई पर्पस है, तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होती है, बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है। तो जब भी आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है। अगर आपका कोई मोटिव है कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर या एसडीएम बनना है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और पढ़ाई भी करनी होगी, तभी आप बन पाएंगे। तो ये था आज का मोटिवेशनल क्विट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों, डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे जो देश के राष्ट्रपति के होते हैं के आर्टिकल्स है, क्या आर्टिकल्स होता है। और पहले डिस्कस करते हैं जो हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है और ये हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। साथियों, इनका जन्म एक संथाली जाति में हुआ है और इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। इनके करियर की बात करें तो इन्होंने साथियों 1979 से लेकर के 1983 के बीच में इन्होंने एज अ जूनियर असिस्टेंट एज अ इरिगेशन डिपार्टमेंट उड़ीसा का जो विभाग है इन्होंने काम किया उसमें। और साथियों, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका के रूप में, टीचर के रूप में भी काम किया है, जो ये मैथ्स पढ़ाती हैं और जियोग्राफी पढ़ाती थी। साथियों, अगर इनकी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था 1997 में और ये उस समय इलेक्टेड हुई थी नगर पंचायत के चुनाव पर। साथियों, इनके बारे में एक और बहुत बढ़िया फैक्ट है कि ये पहली जो महिला राज्यपाल हैं उड़ीसा की, जो पहली महिला के रूप में इन्होंने राज्यपाल के रूप में वहाँ पर काम किया था उड़ीसा पर। साथियों, और ये हमारे देश की पहली ट्राइबल महिला हैं जो एक ऐसे प्रजाति से आती हैं जो, तो साथियों, ये इन्होंने साबित कर दिया कि किस प्रकार एक महिला होने के बावजूद भी एक ऐसे पद पर है जो हमारा देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, और बहुत ही पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास, है ना। तो किसी की भी जीवन को जीवन दान दे सकते हैं ये राष्ट्रपति।
खैर उसका अलग आर्टिकल्स होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का आर्टिकल्स है हमारे संविधान, वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 के बीच में उनका प्रावधान किया गया है। किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कौन इनको शपथ दिलाएगा, इन सभी के बारे में और क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी बनने वाली, और जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो साथियों, चलते डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स के बारे में और इसकी कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। साथियों, द प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल्स 52 से आर्टिकल 62 के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 58, फॉलोइंग शैल बी क्वालिफिकेशन आर द प्रेसिडेंट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स के तहत, जो हमारा संविधान का आर्टिकल है 58 के तहत, उसके तहत जो संविधान में आर्टिकल्स के तहत साथियों जो राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, पहली बात तो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि ही मस्ट बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स, जो उसकी उम्र है वो 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। साथियों, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो देश का पहले नागरिक होता है हमारे देश का, ठीक है। तो उस पर जो पावर्स होती है साथियों, वो द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मल हेड टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑफ इंडिया हैज टू आल्सो द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडियाज आर्म फोर्सेस। साथियों, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो चीफ ऑफ कमांडर होता है, जो हमारी आर्म फोर्सेस होती है, इन सब का बहुत ही पावर होती है इसमें, बहुत ही शानदार पद होता है हमारे देश का। तो साथियों, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि चाहे महिला हो, किसी भी वर्ग से हो, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो कोई भी नहीं रोक सकता। इन्होंने एक साबित कर दिया है साथियों कि ये एक ऐसी समाज से आती है जो कि आदिवासी है, जो भी बहुत पिछड़ा वर्ग माना जाता है ना, बहुत कम लोग वहाँ से आते हैं और बहुत कम लोग ऐसे उच्च पद पर आते हैं। तो कास्ट कोई भी हो, कोई सा भी वर्ग हो, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। तो साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास, छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर पसंद आई है ना तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो टेक्निकल अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। और चलते साथियों, हैव अ नाइस डे और आपका दिन शुभ हो आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।